इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आप तक पहुंचाते हैं। बड़ी खबर पचमढ़ी से, जहां पर भाजपा की प्रशिक्षण शिविर का आज आखिरी दिन है। शिविर में उठा अधिकारियों की मनमानी का मुद्दा। सांसद विधायकों ने उठाया मनमानी का मामला। संगठन के बड़े चेहरों के सामने उठाया है मामला। संगठन प्रभारी की तरफ से मिला आश्वासन, समन्वय के लिए कदम उठाए जाएंगे। तो बता दें कि पचमढ़ी में भाजपा विधायकों का 3 दिवसीय अनुशासन शिविर लगा हुआ है, जहां पर अनुशासन का पाठ भाजपा नेताओं को पढ़ाया जा रहा है। आज इसका अंतिम दिन है, जहां पर भाजपा के नेताओं को मनमानी को लेकर सवाल उठाया गया है। संगठन के बड़े चेहरों के सामने ये मामला उठाया गया। संगठन प्रभारी की तरफ से आश्वासन दिया गया है। तीसरा दिन है और प्रीतम लोधी जी हमारे साथ में है। सर, और क्या नए अपडेट्स हैं? पेट कितनों का अंदर हो गया? नहीं, अब कम हो रहा है थोड़ा। ये है कि इस प्रचंड से जो हमारा वर्ग लगा है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जीवन में शायद है कि ऐसा सीखने को हमें कभी जीवन में मिला हो। अब कभी हम फेल नहीं हो सकते, इस प्रचंड से हम पास हो जाएंगे। अब कौन कौन से प्रश्न इसमें आ सकते हैं आगे परीक्षा में जिसपे आप पास होंगे? एक तो तौल मोल के बोलना, सोच समझ कर बोलना, ये फर्स्ट पहला प्रश्न है। दूसरा, जबान को लगाम देना, ये दूसरा प्रश्न है। खाने में भी, सेहत में भी और बोलने में भी, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा ये है कि हमारी जो मोदी जी की योजना है, हम सबको क्षेत्र में ले जाना है, मतदाताओं के यहाँ, और जो योजनाओं का लाभ मिलता है उन लोगों को, तो उनसे बराबर मिलते रहें। विधायक सांसदों की भी एक परेशानी थी जो संगठन तक पहुंची है कि प्रशासन के अधिकारी जो हैं कई बार विधायकों और सांसदों की सुनते नहीं है, चाहे वो जिला प्रशासन क्यों, चाहे पुलिस प्रशासन क्यों। वो भी बात रखी है। मेरा ख्याल है कि 100 में तो 100% बातें आज रखी गई हैं, क्योंकि ये ऐसा जगह मिल गई यहाँ मुख्यमंत्री से बात करने की, मंत्रियों से बात करने की, संगठन मंत्रियों से बात करने की, हमारे उच्च लीडर हैं, जो केंद्रीय लीडर हैं, हमारे सम्मानित लीडर हैं, उनसे बात करने की, अपनी बात रखने की। तो ऐसा वर्ग हर साल लगाया जाए तो ये समस्याएं जड़ से निपट जाएंगी। प्रीतम लोधी जी हैं, कई सारी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे एक बड़ी बात कही है, वो ये कि कार्यकर्ताओं की बात सुनने की सीख विधायकों सांसदों को दी गई है। वहीं विधायक सांसदों ने भी अधिकारियों की शिकायत की है और उसकी समस्या के हल का आश्वासन उन्हें मिला है। कैमरामैन हरी के साथ अनुराग मालवीय, 24x7 पचमढ़ी। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हमारे साथ हमारे ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़े हुए हैं। अनुराग, जिस तरह से संगठन का पाठ यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं कई बार हमने देखा है कि कुछ अनर्गल बयानबाजी बीजेपी विधायकों की ओर से की गई है, और इन्हीं किरकिरी से बचने के लिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कदम बीजेपी की ओर से उठाया गया। आज आखिरी दिन है और जहां पर कई बहुत सारे मुद्दे भी उठे हैं। इस पर और क्या कुछ ज्यादा जानकारी और किस तरह से इसका इफेक्ट पड़ता नजर आ रहा है? खासतौर पर सीख कितना रहे हैं बीजेपी विधायक इस पूरे का, जिस तरह से उनके लिए आयोजित किया गया है ये कार्यक्रम, कितना कुछ सीख पा रहे हैं इससे? देखिए, काफी कुछ सीखा है, ऐसा उनकी जुबान कहती है, उनकी बातें कहती है। उन्होंने साफ तौर पे दावे किए हैं विधायकों सांसदों ने कि हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है इन 3 दिनों में। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर हम आज के सबसे बड़े अपडेट की बात करते हैं तो बड़ा अपडेट यही है कि जो विधायक सांसद थे, उनका कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी उनकी बातें नहीं सुनते हैं, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है इसको लेके। वो किसी की समस्या लेकर जाते हैं तो उनको इग्नोर किया जाता है। ये बात उन्होंने संगठन प्रभारी, महामंत्री और संगठन के शीर्ष चेहरों के सामने रखी है। इसको लेके संगठन की तरफ से बड़ा आश्वासन मिला है कि इसमें किस तरह समन्वय हो, इस पर हम अलग से बात करेंगे और इस समस्या का हल जल्द से जल्द हो जाएगा। तो ये एक बड़ी बात है कि विधायकों और सांसदों को कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि अभी भी जो बड़े अधिकारी हैं, खासतौर पे कलेक्टर, एसपीज, वो उनकी बात नहीं सुनते हैं, जिससे कहीं ना कहीं एक समस्या उनको होती है। ये बात वो स्पष्ट रूप से आज कहते नजर आए हैं, क्योंकि आज जो चर्चा हुई थी वो बड़ी खुली चर्चा हुई थी और यही कहा गया था कि विधायकों सांसदों को अपनी बातें रखने का मौका मिला था और उसमें ये सामने आया है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम कहें तो ये बातें कई बार निकलकर सामने आती। कभी अधिकारी कहते हैं कि मनमानी करते हैं विधायक और सांसद, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, और इसी तरीके की परेशानियों से कई बार बीजेपी विधायकों और सांसदों को भी जूझना पड़ता है। तो एक ट्रांसपेरेंसी अगर हम कहें तो इस पूरे मामले पर, और ये जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं अब ये ट्रांसपेरेंसी होती नजर आ रही है। लेकिन क्या लगता है अनुराग, जिस तरह से ये आयोजन बीजेपी की ओर से किया गया है, इसका आने वाले समय में क्या कुछ नया असर देखने को मिलेगा? क्योंकि बीते दिनों हमने देखा है
बहुत सारे ऑपरेशन सिंदूर की बात करें या तमाम ऐसे बात करें, बीजेपी विधायकों के, मंत्रियों के मुंह से कुछ न कुछ ऐसे बयानबाजी जरूर निकले। क्या ये एक सबक के तौर पर देखा जाना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से अमित शाह ने पाठ पढ़ाया और आज ये भी कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री भी आज आएंगे समापन में, तो क्या कुछ बदलाव देख सकते हैं हम? देखिए, बदलाव तो होगा, क्योंकि जब अमित शाह जिस तरह की नसीहत देके गए हैं उसका असर है। और सबसे बड़ी बात यह, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों से एक गलतियां हो गई है उनकी दूसरी गलती माफ नहीं की जाएगी। और हमको मालूम है लंबी फहरिस्त है, चाहे विजय शाह की बात करें, उदय प्रताप सिंह की बात करें, प्रहलाद पटेल जी की बात करें, ऐसे कई मंत्री हैं जो कहीं ना कहीं अनाप शनाप बोल गए और उसके बाद में पार्टी की फजीयत हुई है। अमित शाह ने जो सीख दी है, जो नसीहत दी है, उसके बाद में इनको खुद को पता है कि अगर ये दोबारा गलती करेंगे तो इनका मंत्री पद जा सकता है। एक बार तो जैसे तैसे बच गए हैं और यही कारण है कि इन तमाम चेहरों को देखिए, इनमें से कोई भी अभी तक के मीडिया के सामने बात करने के लिए भी नहीं आया है इन 3 दिनों के दौरान। जी, यानी कहीं ना कहीं अनुशासन के लिए जानने जाने वाली बीजेपी ने ये जरूर साबित कर दिया है कि अगर उनके पार्टी के ही नेता हो, चाहे मंत्री हो, इस तरह से अनर्गल बयानबाजी करते हैं और उनके वजह से कहीं ना कहीं पार्टी की किरकिरी होती है, भुगतान भुगतना पड़ता है, तो उन्हें भी कड़ा सबक दिया जाएगा। ये मैसेज जरूर बीजेपी देने की कोशिश कर रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद अनुराग।